श्री भागवत पुराण की जय हो। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सुख सागर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भागवत पुराण का पहला अध्याय, भक्ति, ज्ञान और वैराग। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, शीतलती और विनाश करने वाले तथा अधिक दैविक, अधि भौतिक ओम आध्यात्मिक तपत्रय का हरण करने वाले हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। पौराणिक युग में एक बार सोनक दी 28,000 ऋषियों ने नेमी शरण में एकत्र हुए। वह श्री वेद व्यास जी के पौराणिक शिष्य सूत जी विराजमान थे। उन ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि वह कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसमें लीलामय परमेश्वर की भक्ति, ज्ञान और वैराग का समावेश सर्वाधिक हो। इस घोर कलयुग में संसारिक व्यक्ति के लिए ज्ञान उस राक्षस के समान हो गया है जो क्रोध, लोभ, मोह और काम को ही सदैव भड़काता है, जिसकी वजह से मनुष्य हर पल हर घड़ी दुखी रहता है। आपको ये ऐसा चरित्र हमें सुनाएं जिसे सुनकर हमारे हृदय में भक्ति का संचार हो और हमारी प्रीति श्री हरि चरणों में हो। तब ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, ऋषिवर, इस युग में काल रूपी सर्प के चंगुल में फंसे लोगों के उद्धार के लिए आपने जो कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है, वह स्तुति योग है। मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जिसे श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। उस कथा का नाम श्री मद्द भागवत कथा है। सूत जी ने कथा का शुभ आरंभ करते हुए कहा, एक बार सिंह ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया था कि तेरी मृत्यु आज से 7वें दिन हो जाएगी। राजा परीक्षित मृत्यु के भय से दुखी होकर श्री सुखदेव जी के पास आया। उन दिनों श्री सुखदेव जी गंगा के किनारे ऋषि मुनियों के सामने आध्यात्मिक प्रवचन किया करते थे। राजा की प्रार्थना पर उन्होंने उसका मृत्यु भय दूर करने के लिए वह श्री भागवत कथा सुनाई थी। जिस समय श्री सुखदेव जी कथा सुनने के लिए तैयार हुए, उसी समय स्वर्ग के देवगण अमृत कलश लेकर वहां उपस्थित हो गए और सुखदेव जी से बोले, ऋषिवर, आप यह अमृत पीकर अमर हो जाएं और हमें कोई सुंदर कथा सुनाएं। इस पर श्री सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, इस अमृत को पीकर तो लोग देव की भांति अमर हो जाते हैं। वह अमृत हमारे किसी काम का नहीं है। स्वर्ग में आयु का कुछ पता नहीं चलता। वह ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तुम्हारे इस अमृत से तो वह कथा अमृत के समान है जिसमें अमृत हमारे किसी काम का नहीं। स्वर्ग में देवता भी
भांति अमर हो जाते हैं। वह अमृत हमारे किसी काम का नहीं। स्वर्ग में देव की भांति आयु का कुछ पता नहीं चलता। वह ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तुम्हारे इस अमृत से तो कथा अमृत के समान है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है और जिसे सुनने के उपरांत मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है। महाराज परीक्षित भी इस कथा को सुनने के इच्छुक हैं। वह कथा सनकादि ऋषियों ने नारद मुनि को 1 सप्ताह के भीतर सुनाने की विधि बताई थी। आप भी आदि सुनने के इच्छुक हो तो विराजें। सुत जी की बात सुनकर देवतागण तो वह बैठ गए, पर सोनकादि ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा, सुत जी, नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक कहीं रुकते नहीं, फिर वह 7 दिन तक एक स्थान पर कैसे रुके रहे? सुत जी बोले, एक समय सनातन और सनत कुमार नामक 4 ऋषि भाई घूमते हुए बद्र का आश्रम आए। वह उन्होंने नारद जी को उदास बैठे देखा तो पूछा कि आज यह किसी मानसिक चिंता में डूबे हुए हैं। इस पर नारद जी ने उन्हें 4 ऋषियों को प्रणाम कर अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा कि इस कलयुग में वह चारों ओर घूम फिर कर आए हैं तो उन्होंने देखा कि हर तरफ आपाधापी मची है। सत्य का पालन, पवित्र तपस्या करने का व्रत, दान और दया सभी लोग छोड़ चुके हैं। अपने माता पिता का कोई आदर नहीं करता। सभी अपने अपने स्वार्थ और सांसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं। सभी अपना पेट भरने में लगे हैं। बात बात में झूठ बोलते हैं। साधु सन्यासी ढोंग करते हैं। सभी पैरों के सन्यासी ढोंग करते हैं। सभी पैसों के लालच में कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं। सर्वत्र अधर्म और नीच कर्मों का बोलबाला है। यह सब देखते हुए वह जब मथुरा नगरी में यमुना किनारे पहुंचे तो वह एक स्त्री को उन्होंने रोते हुए देखा। उसके पास 2 बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े थे। कोई भी उसे स्त्री की सहायता करने नहीं आ रहा था। उन्हें देखकर वह स्त्री अपना दुखड़ा सुनाने लगी। वह कह रही थी कि वह भक्ति है और यह दोनों अचेत पड़े उनके 2 बेटे ज्ञान और वैराग हैं। यह आसपास जो 3 स्त्रियां बैठी रो रही हैं, यह गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां हैं जो मेरी सहायता के लिए यहाँ आई हैं। मैंने द्रविड़ प्रदेश में जन्म लिया था। कर्नाटक में सन्यासी होकर दक्षिण में रही। वहाँ से चलकर मैं गुजरात पहुँची और वहाँ मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन जब से मैं यहाँ वृंदावन आई हूँ तब से मैं फिर से जवान हो गई हूँ। परंतु मेरे यह दोनों बेटे ज्ञान और वैराग कलयुग के पापों की अग्नि से भस्मीभूत होकर अचेत हो गए हैं। इसी से मैं दुखी हूँ। मेरे पुत्र तो बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ। ऐसा देखकर संसारी लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। नारद जी ने उसे समझाया कि कलयुग की वजह से तेरे पुत्र ने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया है। भाव यही है कि कलयुग में भक्ति के द्वार ही परमात्मा का साहचर्य संभव है। ज्ञान वैराग को कोई नहीं पूछता। राजा परीक्षित ने भी दया करके
कलयुग को छोड़ दिया था। इसी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दूसरे लोग को भी धर्म कर्म छोड़ देने के कारण दुख उठाना पड़ रहा है, लेकिन भजन कीर्तन के द्वारा ही नारायण को प्रसन्न किया जा सकता है। कलयुग का यही धर्म है। इस युग में तो ब्राह्मण दान लेकर भी प्रायश्चित नहीं करता। सभी के मन में क्रोध, लोभ, काम और अहंकार भरा रहता है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति ने कहा, ऋषिवर आप धन्य हैं, मुझे ये बड़े भाग से आपके दर्शन हुए हैं। आप सभी का दुख हरने वाले हैं। आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं कि मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग फिर से युवा हो जाएं। इससे मेरा दुख छूट जाएगा और मुझे फिर से जीवन दान मिल जाएगा। मैं आपको बार बार नमन करती हूँ। कृपा कर मेरा दुख और कलेश दूर कीजिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण जी की आरती। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे, भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, स्वामी मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय रस रास बिहारी। जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बारू किंकिन कटी सोहत, कान में है बाला, कान्हा कान में है बाला। मोर मुकुट पीतांबर, मोर मुकुट पीतांबर, सोहे बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। संगलेश छवि सुंदर, राधा की प्यारी, कान्हा राधा की प्यारी। दीन सुदामा तारे, दीन सुदामा तारे। दारिद्रों के दुख टरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। गज के फंदे छुड़ाए, भव सागर तारे, कान्हा भव सागर तारे। हिरण्याकशिपु संहारे, नर हरि रूप धरे। ओम जय शिव ओमकारा। पाहन से प्रभु प्रगट जम्ब के बीच परे, कान्हा जम्ब के बीच परे। कैसी कंस विदारे, कैसे कंस
विदारे नल कुबेर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे दामोदर छवि सुंदर भक्तन के प्यारे। कान्हा भक्तन के प्यारे। काली नागन थैया काली नागन थैया नटवर छवि सोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। फन फन नाच करत हैं नागिन मन मोहे। स्वामी नागिन मन मोहे। बंधन काट गिरायो बंधन काट गिरायो। माता शोक हरो। ओम जय श्री कृष्ण हरे। द्रुपद सुता पद राखी करुणा लाज भरे। स्वामी करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। जय मेरे श्री कृष्ण भगवान की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री भागवत पुराण की जय। बच्चों, आज से मैंने शुरू किया है भागवत पुराण। ये मेरे ख्याल से साल 2 साल में संपन्न होगा। आप ध्यान से सुनो। और बच्चों, अगर आप इसको सुनते हो और अमल करते हो या पढ़ते हो अपने घर में, तो जो पीतर दोष होता है वो पीतर दोष हट जाता है। जैसे किसी किसी के घर में प्रेत पीतर होता है तो वो भी प्रेत पीतर की मुक्ति हो जाती है। और किसी के घर ओपरी पराई हो चाहे कुछ भी हो, तो इस वीडियो को अगर आप थोड़ा तेज करके अपने घर में घुमा देते हो, आपको भेम है कि ये घर में हमारा है, चाहे किसी का भी हो भागवत पुराण, अगर आप सुनते जाते हो और अपने घर में घुमाते जाते हो तो ऊपरी पराई सब बाहर चली जाती हैं और आपके घर में सुख शांति होता है। आपके पितरों का, जो पितर हैं आपके, जो प्रेत पितर हुए हैं, उनकी गति हो जाती है और मोक्ष मिल जाता है और वो आपको आशीर्वाद दे जाते हैं। क्योंकि अभी से मैं चालू कर दी ना ये, तो आगे जैसे कनागत भी आएगा, दिवाली भी आएगा, सारा चीज़ आएंगे। इसमें कृष्ण लीला का सब कुछ है। और परमात्मा कृष्ण भगवान इस धरती पे जन्म लेके क्या क्या रास रचाए और कैसी कैसी लीलाएं किए, आप जरूर सुनो और जरूर अमल करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। मेरे छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। और लड्डू गोपाल जी को देखो बच्चों, मुस्कुरा रहे हैं। आप देखो, ये लड्डू गोपाल जी कभी हंसते हैं, कभी मुंह चढ़ा लेते हैं। क्योंकि मैं डालती हूँ वीडियो इसमें, तो आप ध्यान से देखा करो। भगवान, ये कहते हैं ना हम कि भगवान इसमें नहीं होते, मूर्तियों में भगवान का दिल होता है, भगवान भी होते हैं। कभी भगवान मुस्कुराते हैं, कभी मुंह चढ़ा लेंगे। तो आप ध्यान से देखा करो। आपके अपने घर में लड्डू गोपाल हैं तो रोज नित्य नेम आप देखा करो। भगवान का फेस रोज डेली का अलग बदलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और मेरे से कोई गलती हो जाए तो बच्चों मुझे माफ़ करना। हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे कन्हैया राधा कृष्ण, मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना।